is also fantastic. I Of think course, you and everybody, yeah. Urva together also, you your earlier self and Urva's earlier self, and then you now and Urva's character now. उर्वा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा। उर्वा तो आई थिंक इज, मुझे ऐसा लगा इतने सालों बाद मैं उर्वा के साथ दोबारा मिला आई थिंक हूँ। उडारी के बाद अभी किया। हाँ, बीच में ऑन एंड ऑफ मुलाकात बात तो होती रही हमारी, काम हमने अब किया। काम पहले किया मैं हुआ। 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ उर्वा के साथ, ये मेरा 4th प्रोजेक्ट है। मुझे हमेशा से उर्वा में डेप्थ नज़र आती थी, हमेशा से। जब मैं इसके साथ पहले भी मैंने काम किया, मरासिम में, मेरी लाडली में किया, और उडारी में तो शी डिड अ वंडरफुल जॉब। डेप्थ मुझे हमेशा नज़र आती थी, और है भी। उसकी फ़िल्में भी आप देखो, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। आई थिंक वो अपनी मर्ज़ी से कम काम करती है, यहाँ बहुत से डायरेक्टर निकलवाने की बात होती है। एंड शी हैज़ अभी भी, आई थिंक शी हैज़ लॉट ऑफ layers that people haven't explored, the director haven't, और वो आएगा आहिस्ता-आहिस्ता। शी इज़ अ यंग गर्ल और आहिस्ता आता है, लेकिन उसने इसमें मेहनत बहुत की है। देखें, किसी हीरोइन के लिए हसन, वो इतने सालों बाद काम कर रही है, वो चाहती तो अपने किसी भी ओवरली ग्लैमरस रोल में ही वापस आती, टू बिकम लाइक अ टिपिकल heroine that everyone wants to become, but she chose a role where she was wearing a sweaters and bodysuit niche, where she had to show her double chin at times, and she had to put on almost no makeup at times, and no, ऐसे बाल भी इतने ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान अपने कपड़ों और उस पे नहीं है, नॉन ग्लैमरस रोल, नॉन वेरी ग्लैमरस वेरी तो, क्लोज। और बहुत टिपिकली एक्टिंग ओरिएंटेड। और फिर 12-13 साल की बच्ची भी है, बच्चे भी हैं, और बहुत से एक्टर्स जिसको बना करते हैं कि यार बच्ची की बाप, लड़कियां करती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हो एंड जाता आई है। नो फॉर अ फैक्ट कि इसकी कास्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलात हुई हैं। इस वजह से नहीं हुई कि कोई कैरेक्टर ऐसा या वो है, आई थिंक, क्योंकि उर्वा की तो पहले से थी। आई थिंक जो हमारी जो फर्स्ट चॉइस की जब लिस्ट आती है तो उसमें उर्वा हमेशा से थी, बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस कोई भी वो 2-2 3-3 एक्टर से तो पूछता ही है। तो मुझे नहीं, आई डोंट रिमेंबर कि कोई मुश्किल हुई किसी चीज़ में, बट वो ये ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने बहुत सोच समझ के कास्टिंग की होगी, कोई टाइम लिया होगा कास्टिंग करने में। अदरवाइज 2-3 लोगों से, यार ये अक्सर मुझसे पहले भी किसी ने सवाल किया कि फर्स्ट चॉइस कौन था, सेकंड चॉइस, बट जो मुझे याद है इट जब डजंट मैटर, आई इट डजंट, थिंक व्हाट जिसका, मैटर्स। अगर वो फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, फिफ्थ चॉइस कोई होती तो वो उनका प्रोजेक्ट होता। ये जिसका है प्रोजेक्ट वही फर्स्ट चॉइस है। बट व्हेन आई स्पोक टू नीना इन द बिगिनिंग, तो शी ऑलवेज मेंशन्ड उर्वा एंड मी, एंड यस, शी आल्सो टोल्ड मी कि हमारे पास, इफ यू विल नॉट डू इट, देन वी विल गो टू दिस एक्टर एंड दैट एक्टर। तो वो 2-2 3-3 प्रोडक्शन हाउस ऑब्वियसली को भी अपना वो रखना तो होता है वैसे यार। दैट्स हाँ, हाउ इट वर्क्स। ऐसे या थोड़ी है कि एक ही एक्टर, उसकी डेट्स ना हो या कुछ ना 150 हो और 6 महीने तो आप बैठे थोड़ी नहीं और रहेंगे बैठे यार। थोड़ी रहते हाँ, हैं। हाँ। फीडबैक क्या मिला? मैंने देखा कि हमारी बड़ी वेटरन एक्ट्रेस हैं अक्रॉस द बॉर्डर, मुमताज साहिबा ने भी एक पैगाम भेजा आपके लिए। I have seen a series which is my favorite, and उसका नाम है आपकी इज्जत, जो मैं हमेशा वॉच करती हूँ। It's beautiful, बहुत ही अच्छी सीरीज है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे मुल्क में ऑफ कोर्स लोग बड़े शौक से देख रहे हैं, हमें तो अंदाज़ा हो जाता है व्यू से भी, रेटिंग से भी, फीडबैक से भी, कॉन्वर्सेशन से भी। आपको ज़ाती तौर पे क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली अच्छा फीडबैक। आई मीन, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट, एंड लोगों को ये लगता है कि उनके घर की कहानी, क्योंकि हसन किसी ना किसी पॉइंट पर ये किसी की घर की कहानी है। चाहे मैं अब जब मुलाजिमों के किरदार भी देखता हूँ तो आई कैन रिलेट दीज मुलाजिम्स टू माई हेल्प। और वो जो, इतनी मुझे हंसी आई एक जगह पे, वो जमीला जो है वो कहती है जहर लगता है मुझे सांप। आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग यार। सांप जी से तो मुझे वैसी नफरत हो गई है। तो मैंने बोला यही होता है अंदर की, कभी गुफ्तगू सुन लो तो इनको 2 डांटे जब पड़ती तो ये कहते कितना बुरा सांप है या बाजी, यू नो लाइक। और वो जो क्यूरियोसिटी है कि किचन में खड़े हो के आपस में सारे एक वो वाला रिलेटेबल है। मियाँ बीवी की बातें कि बीवी को बोल रहे हैं मोटी मोटी, तो ये इतना रिलेटेबल था कि प्यार में भी मुझे एहसास हो कि प्यार में भी अगर मुझे मेरी बेगम ने कभी 2 से 4 दफा बोल दिया कि एहसन यू आर गेनिंग टू मच वेट, वो मेरे लाइक काम के हिसाब से कभी कह देती होगी, या मैंने कभी उसको कह दिया और वो आगे से कहती यार आई हैव 4 किड्स माशाल्लाह, यार हैव यू एवर नोटिस, तुमने कभी किए पैदा, यू नो लाइक ये छोटी छोटी बातें रिलेटेबल हैं यार। और ऑल्दो माय वाइफ सेज कि यार आई कांट रिलेट टू दिस प्ले, थैंक गॉड शी कांट, थैंक गॉड शी कांट। मैंने कहा मैं फातिमा, मैंने कहा तुम्हारी सास ऐसी हैं? कहती नहीं यार आंटी तो बहुत अच्छी है, शुक्र अल्लाह का आंटी शोहर का नहीं पूछा?
सास का पहले पूछा है। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, मैंने कहा कुछ बता ही ना दे ऐसा। क्योंकि वो ड्रामा देख रही है और बार बार फिर मुझे देख रही है हसन के बाद, यार ये क्या है, व्हाट द हेल, व्हाट आर यू डूइंग हसन। मैं कहा मैं ताबिश ही उधर देखो यार। सो वो घरों में कहीं ना कहीं, मैं छोटे पॉइंट से इसलिए शुरू किया कि कहीं ना कहीं बहनों की क्यूरियोसिटी, एक बहन का बहुत अच्छे होना, दूसरी का ना अच्छे होना, किसी दोस्त का इतना डेंजरस हो जाना कि वो एक लड़की को इन्वॉल्व कर रहा है आपकी लाइफ में, कि पैसा खाए, गोल्ड डिगर टाइप। अच्छा, ताबिश डजंट लव नाज, डज ही? ऐसा नहीं है कि कोई उसको नाज से देखो वो हसन, उसके लिए सीढ़ी है। अगर आप ये सवाल नहीं भी करो तो आपको सब नजर आ रहा है, इसलिए नजर आ रहा है। मैं आपका ठप्पा चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लव वो था रियल ट्रू जो मैंने बीना से यंगर एज में दिखाया। वो मेरी, आपने कहा आंखों में, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, उसको देख के आई एम, वो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी नजर आ रहा है जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता। तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बीना। प्यार वही था। देखो उसकी पूरी, किसी प्यार वाले, आप कभी बैठे ना, आपको अगर प्यार हुआ जिंदगी में तो आप जैसे मोहब्बत करते ना, आप उसके साथ कभी बैठ जाओ तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एक अलग केमिस्ट्री होती है। वो मेरी और बीना की यूथ में है। नाज के साथ ऑब्वियसली प्यार भी है, बट मे बी इट्स अ लिटिल मैच्योर, सो इट्स मोर सो मतलबी प्यार फॉर सो मेनी अदर रीजंस, बिकॉज इस तरह के आदमी जो, यार, हाँ, एक आदमी को यंग लड़की मिल रही है, फिर वो उससे मतलब निकाल, वो अपना मतलब निकाल रही है, अपना मतलब निकाल इसको रहा है, पता है वो मतलब निकाल रही है। वो देखें, उसको शायद ये अंदाजा ना हो, ये थोड़ा सा उसको आगे ले गया। मुझे लगता है वो भी कहीं पे गोल्ड डिगर तो है, बट शी इज नॉट अ वेरी कनाइविंग काइंड ऑफ पर्सन, शी इज नॉट वेरी कनिंग, यू नो, यू कैन सी द कैरेक्टर, शी इज डूइंग वेरी वेल। और वो भी कहीं पे इनोसेंस उसकी नजर आती है किरदार में। वो ये टिपिकल चालाक लड़कियों वाली नहीं कि मैं ये करूंगी और वो घुमाऊंगी, शी इज जेन्युइनली देयर, fond of this guy. Yeah, she's fond of this guy and she wants to get married and she wants the money also at the same time. But then ये love उस तरह का love नहीं है. This is more so a need, I would say. Maybe a lot of people would say that. जो मैं इस टाइम कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती पर्सनल बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह होता है कि आपको बहुत से आदमियों को आप देखते हैं यंगर गर्लफ्रेंड आई कैंडी भी चाहिए होती है, जो आपके साथ चले फिरे, बड़ी मॉडर्न भी हो, लोग उसको पसंद भी करें, वाह क्या चीज़ चल रही है यार आपके साथ, और आपके काम भी सारे कर रही हो और घर में भी हर वक्त अवेलेबल हो। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ये जो आपने भी कहा कि जो प्यार था वो तो यंगर ताबिश और यंगर, आप देखो ना वो कितना एक्सट्रीम था, वो मैंने दिखाया। आप हमें ये दिखाएंगे कि द प्रोसेस व्हाई ही फेल आउट ऑफ लव विद बीना, इसको एड्रेस किया जाएगा? आई थिंक नॉट रियली, बट हसन कहीं कहीं पे शुरू में ना एक लाइन में, क्योंकि हसन फिर तो इतने आप देखिए, आप जब एक ट्रैक को चला रहे होते हैं ना, बहुत मर्तबा कुछ चीजें ऑडियंस में भी छोड़ते हैं ना सोचने के लिए। हर चीज तो स्पून फीड नहीं की जा सकती, स्पून फीड तो नहीं की जा सकती। और so we're just assuming कि over a period of time he got richer, he got more. I'll tell you, like स्पून फीड की आपने बात की, तो बहुत सी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में तो आपके जहन पे छोड़ देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, बट बड़ा ऑब्वियस इसने शुरू में एक दो लाइनों में कहा कि बीना पढ़ी लिखी नहीं है, बीना अब मेरे साथ नहीं चल सकती। सो समवेयर ही थिंक्स, देखिए मैं पर्सनली मैं ये बात आपको कर रहा हूँ, मैं ऐसे कपल्स को जानता हूँ। मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की कि he wanted a highly qualified girl, but in his 20s, I know this guy, in his 20s when he fell in love with this other girl, वो उतनी ही पढ़ी हुई थी जितना वो था। शादी के बाद हुआ ये कि वो लड़का खुद तो बाहर भी चला गया, बैंक में भी जॉब कर रहा है, फलां जगह भी एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, पढ़ भी रहा है, उसने पढ़ा भी 3 साल। जब वापस आता था बीवी के पास, तो बीवी बच्चे पैदा कर रही है, उसी लेवल पे है, घर में सास और ससुर और अपनी खिदमत कर रही छोटे बहन भाइयों की, और बीवी वहीं पे स्टक रह गई। लेकिन किसकी वजह से? अपने खामंद की वजह से। उसी वजह से मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अपनी फैमिली में ये बात करता हूँ। आई स्वेयर हसन, दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। आपको अगर कहीं लगे कि आप तरक्की कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली, एक्सपोजर ज्यादा, तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ें, उसको साथ लेके चलें। आप उसको मत छोड़ें इस जगह पे कि वो किचन में सिर्फ घुसी रहे सारी जिंदगी। जाए जरूर, वो सिर्फ बच्चों के मसलों में ना उलझी रहे। अपनी औरत को इंडिपेंडेंट करें यार, अपनी औरतों को अपने साथ खड़ा करें। अपनी औरत को, अगर वो आपसे कम तालीम याफ्ता, उसको तालीम दिलवाएं यार। आई वुड लाइक टू टेल पीपल, आई डोंट शेयर लॉट माय पर्सनल, बट फातिमा लम्स की ग्रेजुएट है, बट
शी वांटेड टू डू हर बेकिंग थिंग, शी लव्स बेकिंग। मैंने इसको जबरदस्ती